हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? आम्रपाली को घोषित किया गया था स्त्री रत्न। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे प्रजापति गौतमी ये इनकी मौसी थी। ठीक है, चलिए गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तीसरा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर नगर की स्थापना किए थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? किस संधि के बाद? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो पुरंदर की संधि के बाद जो है सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? 5वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो वो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड एलन वरो। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। 7वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, प्रथम मैसूर युद्ध है। किसके अंत तक हुआ था ये आपको बताना है। किस संधि से अंत तक हुआ था? 7वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्स-ला-शापेल की संधि के से अंत तक हुआ था। ठीक है, 4 वाले में चला जाएगा। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध ये जो है पेरिस की, किसकी? पेरिस की संधि के अंत तक हुआ था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये जो है मद्रास एवं पांडिचेरी की संधि से अंत तक हुआ। उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि से अंत तक हुआ। यानी कि इसका जो है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? 8वां का जवाब दीजिए सभी लोग। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो उस गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? ये जो है पूना पैक्ट
पूना पैक्ट समझौते से रद्द हुआ था ये अवार्ड, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था कब? 10 का जवाब देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था कब? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है हुआ था विभाजन 1907 में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 11 का जवाब देंगे। यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, निम्नलिखित स्तंभों को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे कुछ हवाई अड्डे हैं और यहाँ पे मतलब स्थान है कि कौन सा हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थिति है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग 11 का। तो यहाँ पे मीनामबक्कम हवाई अड्डा जो है चेन्नई में है, ठीक है। उसके बाद सांता क्रूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सभी को पता होगा, नई दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद दमदम, ये कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद राजा झांसी, ये कहाँ पे हो जाएगा? अमृतसर में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? वह कौन सी गैस है जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है? वह है तो वो है मीथेन। मीथेन गैस जो है धान के खेत से उत्सर्जित होती है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है किससे? 13 का जवाब देंगे। कर्क रेखा नहीं गुजरती है किससे? किस देश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा? अगर भारत का पूछे तो टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। तो इन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगर देश का पूछ ले तो इनमें से देखिए, भारत से तो गुजरती है, मैक्सिको से भी, मिस्र से भी, ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे और भी कुछ देश हैं, चीन हो गया, ठीक है, मिस्र तो आपको बता ही दिया, भारत भी बता दिया, बांग्लादेश हो गया, सऊदी अरब हो गया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, ये सब इन देशों से जो है गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात और उसके सामने दिया है टूगेला प्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका ये नहीं है टूगेला प्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ठीक है। तो पहला वाला ही आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियल झील है, आपको पता है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टांगानिका झील, ये सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए, किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? 15 का जवाब देंगे। किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कनाडा देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता? चलिए 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। M3 में कौन नहीं आता है? तो डाक खानों के बचत खाने में जमा में जो है M3 नहीं आता है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये M3 में नहीं आता है, डाक खानों के बचत खाते में जमा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? उस बैंक का नाम बताएं जिसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। तो UCO बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इसका मिलान करें सभी लोग। यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना है, वार्षिक योजना है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, रोलिंग प्लान है। तो इसमें आपको मिलान करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग।
प्रथम पंचवर्षीय योजना से आप लोग तर्क लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1951 से 56, उसके बाद वार्षिक योजना का जो है 1966 से 69, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1969 से 74, उसके बाद रोलिंग प्लान का जो है 1978 से 1979। इसका जो है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारी जल परियोजना तालचार तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र जो है के प्रसिद्ध उद्योग हैं। किसके प्रसिद्ध उद्योग हैं ये आपको बताना है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र किसके प्रसिद्ध उद्योग हैं? ये जो है उड़ीसा के प्रसिद्ध उद्योग हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय कृषि का सहचर कौन है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय कृषि का सहचर कौन है? तो भारतीय कृषि का जो सहचर है वो है जंगल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मूल्य संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल कितनी श्रेणियां हैं ये आपको बताना है। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मूल्य संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां हैं। कितनी? 6 श्रेणियां हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको 24 को पैट का एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? उस देश का नाम बताएं जहां दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। माय डियर फ्रेंड्स वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की जो सीमा है वो क्या है? अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना, यही है सीमा अधिकतम, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने का वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किसको अधिकार प्राप्त है नए राज्य बनाने का व राज्यों के सीमाएं बदलने का? किसका अधिकार है? तो ये अधिकार है संसद को, ठीक है, प्राप्त है, संसद को अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेसोप्रोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? वेसोप्रोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है रक्तदाब बढ़ाना। ये जो वेसोप्रोसिन हार्मोन का कार्य होता है, धमनिकाओं को सिकोड़ने का कार्य जो होता है, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनराव शोषण करना, यानी कि ये तीनों कार्य होते हैं वेसोप्रोसिन हार्मोन के, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता है क्योंकि? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी,
चौगुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी ये आपको बताना है। यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 9 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, बिना निषेचन के से जो है फल कहलाता है, बिना निषेचन से बना फल कहलाता है क्या? पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? किस समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सो फ्रेंड्स, ये था लास्ट क्वेश्चन और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके मैं कमेंट को लाइक कर दिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऐसे ही डेली टेस्ट की वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अब आपके पास जो समय बचा हुआ है ये जो है प्रैक्टिस करने का समय है। जितना अधिक हो सके उतना प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपना स्कोर और नाम, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ नाइस, गुड कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।